अफगान का शासक अहमद खां बंगस दिल्ली और अवध पर कब्जा कर प्रयागराज की तरफ बढ़ चुका था। झांसी से जुड़ी जानकारी के सरकारी दस्तावेज यानी झांसी गजेटियर के मुताबिक 1751 में उसने इलाहाबाद के किले पर कब्जा कर लिया। उस समय संगम के तट पर कुंभ चल रहा था। बंगस के हमले की खबर जैसे ही तमाम नागा साधुओं तक पहुंची, उन्होंने मोर्चा अपने हाथ में ले लिया। अखाड़ों के इतिहास में ये बखूबी दर्ज है कि राजेंद्र गिरी महंत की अगुवाई में बहुत सारे नागा साधु वहां पहुंचे और बंगस अफगान जो शासक था अहमद शाह, उसकी सेना से उन्होंने लड़ाई किया और उसे वापस लौट जाने पर मजबूर किया। इतिहासकार बताते हैं कि नागा साधुओं ने कई बार मुगलों के आक्रमण का सामना किया। नमस्कार, मैं अक्षय प्रताप सिंह। महाकुंभ के किस्से सीरीज की पहले एपिसोड में कहानी हर्षवर्धन से औरंगजेब तक के मध्यकालीन भारत में कुंभ। अक्षय वट, तीर्थराज प्रयागराज संगम में मौजूद ये वही अक्षय वट है जिसे मुगल शासक जहांगीर ने काटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। प्रयागराज के राजकीय अभिलेखागार के दस्तावेजों के मुताबिक तब जहांगीर ने कहा था, ये वटवृक्ष इस बात का प्रमाण है कि हिंदुत्व कभी नहीं मरेगा। महमूद गजनी के समकालीन इतिहासकार अहमद अल बरूनी ने अपनी किताब तारीख अल हिंद में लिखा कि 1017 ईस्वी के आसपास ब्राह्मण और क्षत्रिय इस पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या करते थे। कहा जाता है कि इस वटवृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि प्रलय के समय जब पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी, तब भी ये अक्षय वट मौजूद रहेगा। 1583 में किला बनवाने के बाद अकबर ने अक्षय वट को भी किले के अंदर कर लिया और दर्शन पर रोक लगा दी। 436 साल बाद 2019 में इसे दोबारा आम लोगों के लिए खोला गया। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर संतों और श्रद्धालुओं का ये जमावड़ा कब से लगना शुरू हुआ, इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता। 7वीं सदी की शुरुआत में उत्तर भारत के राजा हर्षवर्धन के साथ चीनी यात्री वेन सांग प्रयाग